पीएच निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप काम को ही उल्टो। कैसे उल्टा का क्या? सीधी उंगली तो घी निकलता नहीं, उल्टी उंगली से घी निकाल। देखो ट्रिक आप समझो, अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप तुरंत पीएच निकाल लेंगे किसी भी सपोज कि अगर हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया हो 2 इंटू 10⁻⁵ दिया गया है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन देने का ये सीक्वेंस, अब हम इससे सॉल्व करेंगे जस्ट सबसे 5 फिर और 10 की जगह पे हम लाग ले लाग, इसके बाद तो आ गया 5 माइनस लाग 2 की वैल्यू कितना है 0., तो आ गया 4.7। तो पीएच कितना आ गया सोल्यूशन। सपोज करिए हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन उन्होंने दे दी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻, तो ये है सीक्वेंस। लेकिन हम सॉल्व इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, तो माइनस 10 यहाँ पे लाग 1, तो आ गया 4 माइनस लाग 1 की वैल्यू, तो कितना 4। सपोज करिए हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ, तो भी काम हम उल्टा ही करेंगे ट्रिक से ही, और आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁵, तो अब हम निकालेंगे क्या POH। कैसे? सीक्वेंस हमें दिया है ये, और हम इसको सॉल्व करेंगे जस्ट अपोजिट, तो 5 माइनस लाग 2, तो 5 माइनस लाग 2 की वैल्यू 0.3, तो आ गया 4.7। लेकिन ये POH आया है, ये पीएच नहीं है, तो हमें पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 पता है। अब हम इसको वैल्यू को पुटअप कर देंगे, पीएच प्लस POH 4.7 इक्वल टू 14, तो यहाँ से पीएच आ जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4.7, तो यहाँ से पीएच आ गया, तो आंसर हो गया 9.3। ये आया। जब भी आप POH निकालिए तो 14 में से माइनस आपको जरूर करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। बाकी ट्रिक वही है, जस्ट उल्टा सॉल्व करो। पीएच निकालना है, नीट का ही क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि पीएच ऑफ 10⁻⁵ मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है BaOH का हो, इसको नॉर्मेलिटी में बदल दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। अब ये कंसंट्रेशन देने का ये सीक्वेंस है, तो इसको हम जस्ट अपोजिट सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस लाग 2, तो हो गया 5 माइनस लाग 2 की वैल्यू 0.3, तो हो गया 4.7। लेकिन बच्चों ये क्या निकला है, ये POH आया हुआ है, ये क्या निकल रहा है POH का कंसंट्रेशन, और हमें निकालना है pH, तो पता है pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, तो pH प्लस 4.7 इक्वल टू 14, तो यहाँ से pH हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4.7, तो आंसर क्या आ गया 9.3। ये आया है पीएच। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटी और नीट से संबंधित सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, आप जानते ही हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सपोज करें उन्होंने पीएच पूछ दिया, पीएच ऑफ 10⁻³ एन नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, यहां से H प्लस आयन देख लो और नॉर्मेलिटी तो आई जाएगी, कितना है 10⁻³ अगर 10⁻³ है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो आप समझ जाया करिए 1 होता है, यानी 1 इंटू 10⁻³ ये कंसंट्रेशन का सीक्वेंस है। इसको सॉल्व अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस लाग 1, और लाग 1 की वैल्यू 0, तो 3 माइनस 0, तो कितना आ गया भैया 3। पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 3, आंसर। अब क्वेश्चन है कि पीएच ऑफ 10⁻³ MH2SO4 सोल्यूशन, मोलरिटी दिया हुआ है, जब भी मोलरिटी दे उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, डाइवेसिक एसिड मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, यानी यहां से हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा
2 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन आ गया। अब ये कंसंट्रेशन का साइन है तो इसको सॉल्व अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस log2, तो 3 माइनस log2 0.3, तो कितना आ गया 2.7, दैट इज द आंसर। ये पीएच है। अब सपोज करिए कि पीएच निकालना है 0.1 मोलर HCl के लिए, पीएच निकालना है इसके लिए। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी मोनोबेसिक एसिड या मोनोबेसिक बेस होते हैं उनके लिए नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी या नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये बराबर होता है। हमेशा आप इसको याद रखेंगे। लेकिन ये किसके लिए है? फॉर मोनोबेसिक एसिड आर बेस, फॉर मोनोबेसिक एसिड आर बेस, जो एक H प्लस या एक OH माइनस आयन दे सकते हैं उनके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर होती। तो HCl मोनोबेसिक एसिड है। HCl जब ये ब्रेक करेगा तो बनाएगा H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन 0 होगा, कुछ टाइम बीतेगा तो यहाँ से कुछ टूटेगा और यहाँ बन जाएगा 0.1 एंड 0.1। तो यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो हमें पता चल गया कितना है 0.1, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर चल गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0.1 का मतलब क्या है 10⁻⁻1। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या आ गया 10⁻⁻1। और कुछ नहीं होता तो आगे हमने बताया 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कंसंट्रेशन मिल गया, इसको उल्टे सॉल्व कर दो तो ये हो गया 1 माइनस log1, और log1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 माइनस 0, आंसर कितना आ गया 1। सॉल्यूशन का पीएच कितना आएगा 1। अब मान लीजिए कि पीएच निकालना था 10⁻³ MHCl, इसका पीएच फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोनोबेसिक एसिड है HCl 100% टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया तो कितना आ गया 10⁻³ अब आगे कुछ न लिखा हो तो आपको बताया था, ये मान लीजिए 1 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से ये कंसंट्रेशन है, अपोजिट में सॉल्व करिए 3 माइनस log1, और log1 कितना होता है 0, तो पीएच कितना आ गया सॉल्यूशन का 3। बस हमेशा आपको याद रखना है मोनोबेसिक एसिड के लिए जो नॉर्मेलिटी है वही मोलरिटी। अब पीएच निकालना है 10⁻⁻² मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसका पीएच निकालना है। तो पता है NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस OH माइनस में। तो यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 10⁻⁻², तो POH हम निकाल लेंगे आसानी से। आगे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻², ये कॉमन ट्रेंड है। तो यहाँ से इसको कंसंट्रेशन ये दिया है, इसको अपोजिट सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस log1, और log1 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 0 होती है। तो यहाँ से क्या आ गया 2, लेकिन ये जो निकला है ये क्या निकल के आया है, ये POH है, ये पीएच नहीं है। तो पीएच हम कैसे निकालते थे, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, देखिए प्लस POH की वैल्यू 2 इक्वल टू 14, तो यहाँ से पीएच यानी 14 में से माइनस हो जाएगा। तो अब पीएच कितना आया 12, दैट इज द आंसर। ये आंसर है। जब भी POH आप निकालेंगे हमेशा रिमेंबर इट, जब भी आप POH निकालेंगे 14 में से माइनस जरूर करेंगे तभी पीएच निकलेगा, नहीं तो आप गलती हो जाएगी एग्जाम।